सावन के पावन दिनों में जहां एक तरफ लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के रूट और ढाबों पर लगे क्यूआर कोड को लेकर विवाद और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कांवड़ यात्रा जारी है, लेकिन विवाद भी साथ साथ। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और योगी सरकार को इस पर नोटिस तक भेजा गया है। क्या ये क्यूआर कोड सुरक्षा के नाम पर जरूरी है या फिर धर्म में सरकारी दखल? योगी सरकार को हाई लेवल सफाई देनी होगी। कांवड़ रूट पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। श्रद्धा और सिस्टम के बीच ये टकराव अब चर्चा का विषय बन चुका है। जी हाँ, कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के क्यूआर कोड आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने के आदेश के खिलाफ है। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम पता चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब अगले मंगलवार को यानी 22 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा। साथ ही साथ अन्य आवेदनों पर भी अपने निर्देश जारी करेगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से रोक दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि दुकानदारों को सिर्फ यह बताना होगा कि क्या वे खाना बेच रहे हैं। उन्होंने अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि खाद्य विक्रेताओं को केवल यह बताना होगा कि वे किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं। 22 जुलाई को पारित अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इन निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में खाद्य विक्रेताओं को यह प्रदर्शित करना आवश्यक हो सकता है कि कांवड़ियों को किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रतिष्ठानों के मालिकों और कर्मचारियों का नाम पहचान प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यूपी सरकार के नए आदेशों को चुनौती देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और कार्यकर्ता आकार पटेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि इसका उद्देश्य वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग हासिल करना है जिसे कोर्ट ने रोक दिया था। सावन के पावन दिनों में जहां एक तरफ लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के रूट और ढाबों पर लगे क्यूआर कोड को लेकर विवाद और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कांवड़ यात्रा जारी है, लेकिन विवाद भी साथ साथ। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और योगी सरकार को इस पर नोटिस तक भेजा गया है। क्या ये क्यूआर कोड सुरक्षा के नाम पर जरूरी है या फिर धर्म में सरकारी दखल? योगी सरकार को हाई लेवल सफाई देनी होगी। कांवड़ रूट पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। श्रद्धा और सिस्टम के बीच ये टकराव अब चर्चा का विषय बन चुका है। जी हाँ, कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के क्यूआर कोड आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने के आदेश के खिलाफ है। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम पता चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब अगले मंगलवार को यानी 22 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा। साथ ही साथ अन्य आवेदनों पर भी अपने निर्देश जारी करेगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से रोक दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि दुकानदारों को सिर्फ यह बताना होगा कि क्या वे खाना बेच रहे हैं। उन्होंने अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि खाद्य विक्रेताओं को केवल यह बताना होगा कि वे किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं। 22 जुलाई को पारित अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इन निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में खाद्य विक्रेताओं को यह प्रदर्शित करना आवश्यक हो सकता है कि कांवड़ियों को किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रतिष्ठानों के मालिकों और कर्मचारियों का नाम पहचान प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यूपी सरकार के नए आदेशों को चुनौती देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और कार्यकर्ता आकार पटेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि इसका उद्देश्य वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग हासिल करना है जिसे कोर्ट ने रोक दिया था।